नमस्कार साथियों, नॉलेज 24x7 में मैं प्रशांत तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए हम इस वीडियो में नेशनल इंपॉर्टेंट डेज ऑफ मार्च मंथ कंप्लीट करेंगे। जो महत्वपूर्ण दिन हैं मार्च के वो हम कंप्लीट करेंगे और हम इसमें नेशनल डेज कंप्लीट कर रहे हैं, राष्ट्रीय दिन कंप्लीट कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि नेशनल डेज और इंटरनेशनल डेज मैं अलग अलग वीडियोस सबकी कवर करूंगा। तो मैंने जनवरी और फरवरी के इंपॉर्टेंट डेज जो है अपलोड कर दिए हैं। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक मिल जाएंगे, तो आप जा करके उसको देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली मेरी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 मार्च, हम मार्च के इंपॉर्टेंट डेज कवर कर रहे हैं और नेशनल इंपॉर्टेंट डेज कवर कर रहे हैं, तो हम 4 मार्च को बनाते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सेफ्टी दिवस डे। नेशनल सेफ्टी डे, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। यह कब मनाते हैं? 4 मार्च। ये कब से बनना स्टार्ट हुआ है? 1972 से। 4 मार्च 1972 से ये हर साल प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, एवरी ईयर। ठीक, इसको मनाया जाता है। इसको 4 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 4 मार्च 1965 में नेशनल सेफ्टी काउंसिल, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद फॉर्म हुई थी। ठीक है, ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है। ऑटोनॉमस मींस जिसके रूल्स और जिसके लॉज हैं वो अलग हैं, पर ये आती मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर में ही है, पर जो इसके रूल्स हैं और जो इसके लॉज हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, ऑटोनॉमस है। ठीक है, और आप ये समझिए कि इसको कौन हेड करता है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक, मेन इसका काम ये है, जैसे नेशनल सेफ्टी से आपको समझ में आ गया, और सुरक्षा, तो ये जो है सेफ्टी अवेयरनेस फैलाने के लिए, मान लीजिए आपकी कोई इंडस्ट्री है, आपकी कोई फैक्ट्री है, ठीक है, तो उस इंडस्ट्री और फैक्ट्री में बहुत लाखों वर्कर्स, हजारों वर्कर्स, या अगर छोटी फैक्ट्री है तो कुछ वर्कर्स आपकी फैक्ट्री में जरूर काम कर रहे होंगे, तो कोई हादसा ना हो, इसलिए सेफ्टी अवेयरनेस को ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो इसलिए हम नेशनल सेफ्टी डे मनाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर में आता है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में जो मिनिस्टर है, जो इस वक्त इनको हेड कर रहे हैं, वो है श्री संतोष कुमार गंगवार। संतोष कुमार ये आपको समझ में आया? नेशनल सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? 4 मार्च को 1972 से ये एवरी ईयर मनाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट डे पर आते हैं। ये जो वीडियोस की जितने भी पीडीएफ हैं ये हमारे फेसबुक पेज में आपको मिल जाएंगे, इंग्लिश और हिंदी में, तो आप वहां से जा करके इसको देख सकते हैं। 10 मार्च को हम मनाते हैं CISF फाउंडेशन डे। क्या मनाते हैं? CISF फाउंडेशन डे। CISF क्या है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। ठीक, ये कब फॉर्म हुआ था? 10 मार्च 1969 में। ठीक, इसका मेन एम क्या होता है कि जो हमारी जैसे प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, जैसे रिलायंस, टाटा इंडस्ट्रीज,
तो ये अलग अलग जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं या एयरपोर्ट्स हैं, ठीक है, तो ये उनको सिक्योरिटी सेफ्टी प्रोवाइड करती है। ठीक, जो जो ये मेन फोर्स में आई थी, देखिए ये पैरामिलिट्री फोर्सेस में आती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस में आती है। ठीक, ये पैरामिलिट्री फोर्सेस में आती है। तो ये 15 जून 1983 में ये जो है इसको एक फोर्स का रूप दिया गया था। ठीक है, और फरवरी में, ठीक है, याद रखिएगा फरवरी में, ठीक है, 2009 में इसको प्राइवेट इंडस्ट्रीज को भी अलाउ कर दिया गया कि आप लोग सीआईएसएफ की सेवा ले सकते हैं। और फरवरी में किस तारीख से, 25 फरवरी इसकी डेट है, 25 फरवरी 2009 से। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये वर्ल्ड लार्जेस्ट, सबसे बड़ी जो है इंडस्ट्रियल फोर्स है सीआईएसएफ। ठीक है, सीआईएसएफ में कम से कम 1,65,000 पर्सनल हैं जो कि काम कर रहे हैं। ठीक है, इसके 7 सेक्टर्स हैं, जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और नॉर्थ ईस्ट, और इसकी एक स्पेशल फायर विंग भी है। ठीक है, और ये एक आईएसओ सर्टिफाइड इसकी एक यूनिट भी है। ठीक है, वो यूनिट क्या करती है, अलग अलग जैसे जो इंडस्ट्रीज हैं, सिक्योरिटीज हैं, फोर्सेस हैं, उनको ये ट्रेंड करती है। तो ये मतलब एक बहुत लार्ज उसमें स्केल में ये वर्क है पैरामिलिट्री फोर्सेस में। ये आपको मतलब हर जगह आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट्स वगैरह में भी सीआईएसएफ आपकी पाई जाती है। और इसको हेड कौन करती है, जो इसको होम अफेयर्स, होम मिनिस्ट्री जो है इसको होम अफेयर्स ही देखती है इसको। ठीक, होम अफेयर्स ही देखती है। ठीक, और आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं कि जैसे एक आपने देखा होगा यूएस मैराइन में एक परेड होती है, साइलेंट परेड, तो यहाँ इसने भी पार्ट लिया था, सीआईएसएफ ने भी उसमें पार्ट लिया था। ठीक है, और अप्रॉक्स इसकी जो है हर जगह मांग होती है, हर जगह इसको लिया जाता है। प्राइवेट का हमने देखा होगा कई प्राइवेट एजेंसी जो है सीआईएसएफ को रखती है, क्योंकि आप ये समझिए, एक तो उनको ये लगता है कि जो सीआईएसएफ है उससे जो है हमारी जो इंडस्ट्री है वो पूरी तरीके से सिक्योर है। ठीक है, तो सीआईएसएफ कब फॉर्म हुई थी, 10 मार्च 1969 में फॉर्म हुई थी। ठीक है, ये पैरामिलिट्री फोर्स है। ठीक, और जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं वो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स हैं। ठीक है, और डिफेंस में आपकी सभी कोई आता है, जैसे 4 लाइन्स ऑफ डिफेंस होती हैं, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। फिर सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेस हो गई, सीआईएसएफ हो गई। ठीक है, थर्ड लाइन ऑफ आपकी हो गई, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस हो गई आपकी एनसीसी हो गई, पुलिस हो गई। ठीक है, और जितने भी आपके ये एनडीआरएफ हो गई। ठीक है, तो ये जितनी फोर्सें हैं थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में हैं, और जो फोर्थ लाइन ऑफ डिफेंस है वो हम लोग हैं, जैसे आम आदमी। ठीक है, ये फोर्थ लाइन ऑफ डिफेंस में आ गए। ठीक, तो आप ये समझिए कब बनाया जाता है, 10 मार्च को। ठीक, अब हम मनाते हैं 11 मार्च को मनाते हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ठीक, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ये 11 मार्च 1986 में फॉर्म हुई थी। जो इसका मेन एम है, जैसे मान लीजिए जो इंडियन पुलिस सिस्टम है, जो हर एक स्टेट की पुलिस सिस्टम है, ठीक है, तो ये क्राइम रिकॉर्ड्स रखती है। ये ब्यूरो जो है वो क्राइम रिकॉर्ड रखता है, किस चीज का, क्रिमिनल्स का। और ये हर स्टेट में, मान लीजिए हर स्टेट में कोई ना कोई मोस्ट वांटेड होता है, या पूरे इंडिया का मोस्ट वांटेड होता है, तो ये सब चीजों का रिकॉर्ड रखते हैं। हर एक क्राइम रिकॉर्ड आप पेपर में तो नहीं रख सकते, तो ये डिजिटल फॉर्म में भी रखते हैं। और ये टेक्नोलॉजी, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी देते हैं और सपोर्ट करते हैं, किस चीज को, इंडियन पुलिस सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। तो ये पूछा जाता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का कौन सा स्थापना दिवस चल रहा है, तो ये 34th शायद स्थापना दिवस चल रहा है, 100% 34 ही स्थापना दिवस चल रहा है।
ठीक है, तो इस चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये भी पूछा जाता है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम जो है 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाते हैं, नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाते हैं। ठीक है, इसको नेशनल इम्यूनाइजेशन डे भी कहते हैं। ज्यादातर जो है 16 मार्च को ही मनाया जाता है। इधर उधर कभी कभी हो जाता है कि 16 मार्च को नहीं मनाया गया, कभी इधर उधर बना दिया गया, पर अधिकतर 16 मार्च को ही मनाया जाता है। ये नेशनल वैक्सीनेशन, क्योंकि हमने ओरल, ठीक है, पोलियो, ठीक है, इसमें ड्रॉप्स दी थी और ये हम लोग ने स्टार्ट किया था 1995 से। ठीक है, और आपको जान के बहुत खुशी होगी कि 2014 में, ठीक है, 27 मार्च 2014 से, ठीक है, इंडिया को, ठीक है, पोलियो फ्री कर दिया गया। पोलियो फ्री कंट्री घोषित कर दिया गया था। इंडिया के साथ 11 कंट्रीज और थी, जैसे श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, पोलियो फ्री। हमें जो केस मिला था वो 2011 में, हमें एक केस मिला था 2011 में वेस्ट बंगाल में। ठीक है, पोलियो का एक ही केस था, इसके बाद हमारा कोई केस नहीं मिला। ठीक है, और पहले अपंगता बहुत ज्यादा थी। ठीक है, अब हमने इसको पूरा बहुत अच्छी तरीके से क्योर कर लिया है और आज भी हमारे प्रोग्राम्स चलते हैं आंगनवाड़ी में, छोटे छोटे स्कूल्स में, घर घर तक आती हैं महिलाएं और हमने इसमें जीत हासिल कर ली है। ठीक है, तो 16 मार्च को हम क्या मनाते हैं, नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाते हैं। यहां तक आपको चीजें समझ में आई? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आपका आता है, देखिए हम मनाते हैं 29 मार्च को मनाते हैं, स्थापना हुई थी नेशनल आर्ट मॉडर्न आर्ट नेशनल मॉडर्न आर्ट गैलरी। ठीक है, ये नेशनल मॉडर्न आर्ट गैलरी की स्थापना हुई थी 29 मार्च 1952, इसकी स्थापना हुई थी। इसका मेन एम ये देखिए, न्यू दिल्ली में जो राजघाट है, ठीक है, उसी में इसका एक म्यूजियम बना हुआ है। इसका मेन एम ये है नेशनल मॉडर्न आर्ट गैलरी का कि जो हमारी मॉडर्न आर्ट है, ठीक है, जो हमारे कंटेम्प्रेरी इंडिया की जो धरोहर है, ठीक है, उसको उजागर करता है, उसकी आर्ट गैलरी बनाई गई है। तो ये भी पूछा जाता है कई एग्जाम्स में, जैसे हम लोग छोड़ देते हैं नेशनल मॉडर्न आर्ट गैलरी, ये कोई इम्पोर्टेंट डे नहीं, तो ये एग्जाम्स में पूछा गया कि नेशनल मॉडर्न आर्ट गैलरी जो है, जो ये स्थापना है, ठीक है, ये कब की गई है, 29 मार्च 1952 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखिए, हम स्टेटहुड डेज पढ़ रहे थे। हमने हर वीडियो में स्टेटहुड डेज पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो स्टेटहुड डेज में हमने 30 मार्च को 1942 में राजस्थान का स्थापना दिवस होता है। ठीक है, और बिहार का स्थापना दिवस होता है। बिहार का जो स्थापना दिवस है
वो मनाया जाता है आपका 22 मार्च 1940। ठीक है, इसको बिहार दिवस भी कहते हैं। ठीक, ये 2 स्टेटहुड डेज हैं और मैंने हर वीडियो में आपका स्टेटहुड डेज कंप्लीट किया है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया कि ये इंपॉर्टेंट है स्टेटहुड डेज, ये पूछा जाता है। ठीक, तो ये जो मार्च का वीडियो है ये बहुत छोटा है क्योंकि मार्च में जो नेशनल इंपॉर्टेंट डेज हैं वो बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, जो इंटरनेशनल डेज हैं पर जो नेशनल डेज हैं वो ज्यादा नहीं है। तो आज इंपॉर्टेंट डेज में बस मार्च के इंपॉर्टेंट डेज में इतना ही है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे आपके लिए अब रेगुलर वीडियोस आती रहेंगी। क्योंकि अब हमारी टेक्निकल टीम उसमें वर्क कर रही थी तो हम आपके लिए रेगुलर वीडियोस नहीं ला रहे थे किसी कारणवश, पर हम आज से आपके लिए रेगुलर वीडियोस, आपको पर डे वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।